यह सुक्खा गुज्जर पढ़ने लिखने की उम्र में ही कई सारे अपराधों को अंजाम दिया। एक बार तो ये एक ढाबे वाले को गोली मार दिया खाना खराब होने के कारण। यह है अमन साहू, अपराध करके करोड़पति बन गया। यह किसी से ना मिलके सोशल मीडिया पर पढ़े लिखे नौजवानों को टारगेट करके अपने गैंग पर शामिल करता है, फिर उन्हीं से ही क्राइम करवाता है। अक्षय पाडले इसने 15 साल से ही बदला लेना शुरू कर दिया और 2 लोगों का भी कत्ल कर डाला। आगे धीरे धीरे ये एक गैंगस्टर बन गया। बात सिर्फ इनका नहीं है, बात है इनके उम्र का जो 20 और 25 से नीचे है। पर मुद्दा यह है कि आज इनके जैसे कई सारे युवा बनते जा रहे हैं। कभी कुछ छोटे से कारण के लिए मर्डर, कभी बदला, कभी मारपीट, कभी बलात्कार, कभी बहस से प्यार कर चुके हैं। दिन बर दिन ऐसे ही नौजवानों बढ़ते जा रहे हैं। आखिर क्यों? भारत जो अपनी संस्कृति, परंपरा, साहस, त्याग, समर्पण, समृद्धि, ज्ञान से खुद को आलोकित किया है, लेकिन क्या होगा अगर जड़ ही मजबूती खो दे? सोचो। और भारत का जड़ है इनके युवा पीढ़ी। देश जवान है अगर देश के युवा सही कदम पे हैं, क्योंकि यही आगे की राह दिखाएंगे और देश को मंजिल से मिलाएंगे। और अगर नहीं है तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले चलिए समझते हैं जुवेनाइल और यंगस्टर्स का डिफरेंस क्या होता है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के अनुसार जुवेनाइल वो होते हैं जो 18 एज से नीचे होते हैं, और अगर ये कुछ ऑफेंस या क्राइम करते हैं तो इनको जुवेनाइल ऑफेंस नहीं, जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी बोला जाता है। और यंगस्टर उन्हें कहा जाता है जिनका एज 15 से लेकर बेसिकली 25 साल तक होता है। और यूथ क्राइम को हम आज लिंक करेंगे उन युवाओं के साथ जिनका एज 15 से लेकर 25 साल तक होता है। देखा गया है कि आजकल के युवा 2 तरह के क्राइम में ही ज्यादा शामिल होते हैं। एक है साइबर क्राइम, दूसरा है क्राइम अगेंस्ट वुमेन। और चोरी मारपीट जैसे क्राइम वो तो वैसे है ही कॉमन। ज्यादातर साइबर क्राइम ये करते हैं कुछ कारण के लिए, जैसे कि पैसा कमाना, ब्लैकमेल करना और पोर्नोग्राफी और सेक्सटॉर्शन जैसे क्राइम को करने के लिए। इंडियन कंप्यूटर एनर्जी रेस्पॉन्स टीम के अनुसार 56% क्राइम यही सब करते हैं और ये बढ़ता ही जा रहा है। क्राइम अगेंस्ट वुमेन में रेप, सेक्स स्कैंडल्स, इंसल्टिंग वुमेन, गैंगस्टर्स जैसे क्राइम ये ज्यादा करते हैं। रिपोर्ट के अनुसार रेप केसेस 60% बढ़ चुका है और वैसे काम जो महिलाओं को इंसल्ट करने के लिए होता है वो 70.5% बढ़ चुका है। साल 2017 NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार 1614 केसेस रेप के लिए, 1456 केसेस सेक्सुअल असॉल्ट्स के लिए, 46 केसेस अटेम्प्ट टू रेप के लिए दर्ज किया गया था। 2020 में 29,768 केसेस NCRB के डाटा के अनुसार रिपोर्ट किया गया था और उनमें से 76% बच्चे 16 साल से लेकर 18 साल के थे, जहां मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, रेप, असॉल्ट ऑन वुमेन, अनलॉफुल असेंबली, किडनैपिंग जैसे केसेस पर उन्हें रजिस्टर किया गया था। 2021 NCRB डाटा के मुताबिक टोटल 31,170 केसेस रजिस्टर किया गया था अगेंस्ट जुवेनाइल्स, जहां 4.7% केसेस 2020 के मुताबिक इंक्रीज हुआ था। और यहाँ पर भी 16 साल से लेकर 18 साल के बच्चों का आंकड़ा ज्यादा था। और अगर हर ऐसे ही क्राइम को हम लड़का और लड़कियों के बीच में कंपेयर करेंगे तो हमको मिलेगा लड़कों का आंकड़ा बहुत ही ज्यादा होता है और जहाँ पर लड़कियों का आंकड़ा बहुत ही कम होता है। तो बात था कुछ रिपोर्ट का, अब थोड़ा अंदर जाते हैं। ज्यादातर युवा जो अपने कम उम्र में ही छोटे छोटे क्राइम करके धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं, वही आगे जाके कई सारे संगीन अपराधों को अंजाम देते हैं, जैसे कि रेप, मर्डर और तस्करी करना, जहां वो उनके जैसे कई सारे युवाओं को भी मिलाने की कोशिश करते हैं और मिल भी जाते हैं। इलिनॉइस क्राइम सर्वे के अनुसार एक क्राइम के पीछे 2 या 2 से भी ज्यादा युवा शामिल होते हैं और धीरे धीरे करके इन युवाओं का एक कम्युनिटी बन जाता है, जिससे और भी बड़े बड़े क्राइम आसान से ऑपरेट किया जा सके। और उन युवाओं में जिसके पास एक्सपीरियंस, कंट्रोल पावर, कम्युनिकेशन क्वालिटी ज्यादा होता है, उसे कम्युनिटी या गैंग का लीडर या गैंगस्टर माना जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि किस कारण के लिए ये अपने कम उम्र में ही अपराध करना शुरू कर देते हैं। मेनली 2 कारण आते हैं। एक है सोशियो इकोनॉमिक रीजन, अगर किसी का पेरेंट्स नहीं होता है या घर का हालत ठीक नहीं होता है या घर से दूरी मना लिया है। ऐसे भी होते हैं जो लो इनकम फैमिली से बिलोंग करते हैं और जब पैसा कमाने का तरीका नहीं मिलता है तो जाने अनजाने में ये क्रिमिनल गैंग्स में शामिल हो जाते हैं। अगर हम सोशल मीडिया और एंटरटेनमेंट के लिए फिल्मों का बात करेंगे तो उसका इम्पैक्ट आज सबसे अधिक है, क्योंकि जैसे ही ये कई सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज को अपने स्क्रीन पर देखते हैं तो वैसे बर्ताव करने लगते हैं। तो चाहे गैंगस्टर बन के नाम कमाना हो या छेड़खानी करना हो या अपने खुशी के लिए क्राइम करने के लिए हो,
दूसरा है साइकोलॉजिकल कारण। कई सारे स्टडीज पर क्रिमिनोलॉजिस्ट ने मेंटल इलनेस और क्राइम को जोड़ा है। ये बताते हैं कि अगर एक बच्चा जहाँ उसके घर में अगर प्यार और एफेक्शन का कमी होता है तब ये साइकोपैथिक बन जाते हैं, यानी मनोरोगी। और इसको कई सारे मेंटल थेरेपिस्ट भी यूथ क्राइम का बड़ा कारण मानते हैं। इसमें से पर्सनालिटी ट्रेट यानी व्यक्तिगत खासियतें को भी एक कारण माना जाता है, जहाँ ये युवा क्रिमिनल एक्शन पर शामिल होते हैं और उसको अपने पर्सनल क्वालिटी से लिंक करके मेंटेन करते हैं। अब बात करेंगे एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन एक ऐसा हथियार होता है जिसके सहारे कई सारे जंग को जीता जा सकता है। अगर ये एजुकेशन के कारण जंग हुआ तो डॉक्टर रमाराव इंदिरा, यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर के सोशियोलॉजिस्ट, ये बताते हैं आज जो लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं ये कई सारे अधिक जानकारी रखते हैं, पर इससे निकलने वाली जिज्ञासा कभी कभी अपराध को बढ़ावा देता है, पर इसे हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और ये बात सच है, क्योंकि आज अनपढ़ युवाओं से भी ज़्यादा अपराध पढ़े लिखे युवा करने लगे हैं और ये बढ़ता ही चला जा रहा है। पर आज के युवा ऐसे ट्रैप पर ना चाहते हुए भी फंसता जा रहा है। इसका मतलब नहीं हुआ कि एजुकेशन के कारण ही क्राइम बढ़ रहा है, पर अगर एजुकेशन और हमारे दिमाग को गलत जगह लगाएंगे जरूर ये हजारों सैकड़ों अपराधों को पैदा करेगा। अगर आज इस देश का एक भी युवा अगर गलत कदम लेता है तो कल ऐसे ही सैकड़ों युवा कदम लेंगे, और ये असंभव नहीं है। और ये समृद्धिशाली देश पतन के आड़ में चला जाएगा। युवा एक देश का तेज और आग होता है, और आग ठीक जगह और समय में ही जलना चाहिए। मैंने तो सिर्फ आपको बता ही दिया, लेकिन आपको इसके बारे में सोचना चाहिए और आज के युवाओं को मजबूर करना भी चाहिए इसके बारे में सोचने के लिए। तो इस वीडियो को शेयर और अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना, और आपके इस नए चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए नीचे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। मिलते हैं अगले एक टॉपिक पर, तब के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।